जय श्री राम, सबको प्रणाम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अमाशय को। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बातें को समझ चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जा करके देख लीजिएगा, ताकि आपका ज्ञान बढ़ सके, बढ़ोतरी हो सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू स्टोमक। कुछ बोलते हैं स्टोमक। अगर अमाशय की बात किया जाए तो यह है दाहिना हाथ, यह है बायां हाथ। तो अमाशय बायां साइड में यहां पे स्थित रहता है। पता है आप लोग के? पता है? नहीं पता है? जान गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जो कि अंग्रेजी अक्षर के जे आकार का आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। जो कि अंग्रेजी एबीसीडी में अक्षर जानते हैं ना, वो जे आकार का है। अमाशय अगर पूछेगा कि किस आकार का है तो अंग्रेजी अक्षर में जे आकार का है बाबू, जो कि सबसे चौड़ा भाग है, जो कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। चलिए, यह खाद्य नली से भोजन लेती है, मतलब कि यहां से भोजन यानी ग्राहनी से भोजन ले लेती है, छोटी आंत को भेज देती है। उसके बाद जो काम करते हैं वो कर लिए, उसके बाद कहें कि जाओ तुम छोटी आंत में, अब तुम्हारा काम होगा। चलिए, इसकी आंतरिक सतह चिकनाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पाचक रस निकालती है। इसकी आंतरिक सतह जो है बाबू चिकनाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl और पाचक रस भी निकालती है। कुछ कुछ निकालती है तो चिकनाई भी निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकालती है और पाचक रस भी निकालती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ ही काम होता है, आप लोग को पता चलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। इसके 3 भाग होती है। ऊपरी भाग में हवा भरी होती है, यानी ऊपर वाला भाग जो रहता बाबू यहाँ पे हवा भरी हुई होती है, जबकि मध्य भाग और निचले भाग में भोजन होता है। खाली ऊपरे वाला भाग में थोड़ा सा में हवा भरा हुआ रहता है, जबकि नीचे वाला भाग में कुछ ही रहता है, भोजन रहता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को समझ में आ रही होगी। आ रहा है ना जी? कि कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, निचले भाग के भीतरी दीवार में अधिक संख्या में अंगुली नुमा उभरों के रूप में भिलाई नामक रचनाएं पाई जाती है। कौन सी नामक? भिलाई नामक, मतलब उभरल। देखो ये उभरल है ना, इसको बोलते हैं भिलाई नामक रचनाएं पाई जाती है। कौन सा नामक बाबू? भिलाई नामक रचनाएं पाई जाती है। तथा इसके बीच में जठर ग्रंथि होते हैं। और इसके बीच में ही, जैसे ई है एक बीच में जठर ग्रंथि है, ऐसे जठर ग्रंथि होता है। मेन इसी का काम होता है, ठीक ना? हाँ, जरा इसमें ध्यान देना। चलिए, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम उत्पन्न होते हैं। जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उत्पन्न होते हैं और पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत महत्वपूर्ण है, आगे हम समझाएंगे, आपको समझ में आएगा, बशर्ते बाबू आप लोग वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, ठीक ना जी? हाँ, समझ गए होंगे। पेप्सिन अघुलनशील को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। जो पेप्सिन होता है बाबू, वो अगर अघुलनशील को अगर नहीं घुलता है तो मार के उसको तोड़ता है। कौन? पेप्सिन। चलिए, जिसे पेप्टोन एवं प्रोटीओज कहा जाता है, जिसको बाबू प्रोटीओज या फिर पेप्टोन कहते हैं। लेकिन यह एंजाइम दूध के घुलनशील प्रोटीन को नहीं पचा सकता। लेकिन एंजाइम जो है बाबू, वो दूध में घुलनशील, दूध में जो भी प्रोटीन होता है उसको पचा नहीं सकता है। ठीक है जी? चलिए, दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है। अगर दूध में प्रोटीन है तो उसको भी पचाना जरूरी है, नहीं तो फिर अनपच हो जाएगा ना जी। तो उसके लिए बाबू रेनिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है। भोजन इसमें 4 से 5 घंटे रहते हैं। जो अमाशय है बाबू, अमाशय में भोजन कितने घंटे रहते हैं? 4 से 5 घंटे लगभग में। भोजन को आते ही अम्ल और एंजाइम उत्पन्न होने लगता है। जब भोजन आया तब अम्ल और एंजाइम जो होते हैं वो उत्पन्न होने लगता है। इसलिए उपवास जो लोग रखते हैं तो कुछ होता है बाबू कि जब उपवास में रहते हैं तब भोजन तो खाली हो जाता है। जब भोजन खाली हो गया तो उसमें से एंजाइम और अम्ल और एंजाइम कैसे उत्पन्न होगा, है ना? जब भोजन, देखिए जैसे कि आटा चक्की की मशीन देखे हैं,
आटा चक्की की मशीन आप लोग बढ़िया से देखे होंगे, ऐसा बात नहीं है, गेहूं पिसाए होंगे, है ना। जब चक्का ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, गोल पहिया रहता है, ऐसे ऐसे चल रहा है, उसमें आटा देंगे, सॉरी मतलब गेहूं देंगे तो गेहूं को पीसेगा। जब उसमें गेहूं ही नहीं रहेगा तो अपने में ना पिसाएगा। इसी कारण उपवास रखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है, पूजा भगवान के करना चाहिए, ठीक ना। चलिए, होने लगता है। तथा कर्मानुकुंचन नामक एक प्रकार की तरंग गति उत्पन्न होती है। इसके कारण अम्ल और पाचक रस का मिश्रण होता है। यानी कि इसी के कारण अम्ल और पाचक रस का कुछ होता है मिश्रण, मतलब कि मिलता है, कुछ होता है बाबू, मिलता है। अब इस फिगर को से हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए कुछ होता है कि जब भोजन यहां से, इसके बारे में हम बता चुके थे, इसको बोलते हैं बाबू ग्रहणी, ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके थे। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ठीक ना, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ सके। इसको बोलते हैं ग्रहणी। यहाँ से जब भोजन आता है इसमें, तो यहाँ पे थोड़ा सा हवा रहता है, कुछ भरा हुआ रहता है, हवा रहता है, उसके बाद इधर में रहता कुछ बाबू भोजन, ठीक है। यहाँ पे भोजन 5 से 6 घंटे तक रहते हैं, ठीक है। यहाँ से बाबू, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कुछ पाचक रस और चिकनाई और जठर ग्रंथि, ठीक है, और HCl यहीं से उत्पन्न होता है, HCl उत्पन्न होता है यहीं से, ठीक है। यहाँ से जब उत्पन्न होता है तब जो भी वहाँ से भोजन आता है पीस करके, उसमें जो भी प्रोटीन होता है, हालांकि इसमें बाबू अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पचते हैं, कुछ पचते हैं, प्रोटीन ही पचते हैं, अधिक मात्रा, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पचते हैं। चिकनाई कुछ करता है, इस दीवार को मजबूत भी बनाता है, ठीक है। और HCl कुछ करता है कि जो भी भोजन में, जो भी कीड़ा मकोड़ा है भोजन में, उसको मारता है, कौन, HCl। और चिकनाई बनाने के कारण कुछ होता है कि दीवार मजबूत होता है, कुछ होता है बाबू, दीवार मजबूत होता है, ठीक है जी। HCl भोजन की सुरक्षा एवं सड़ने से बचाता है। HCl जो है भोजन की सुरक्षा करता है और इसको सड़ने से बचाता है। जैसे कि अगर पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे मतलब हम लोग चावल से भात बनाते हैं, ठीक है, ढेर देरी तक भात रखते हैं बाबू, तो भात कुछ हो जाता है, खराब हो जाता है, समझ गए। तो कभी कभी 4 से 5 घंटा यहाँ तो भोजन रहता है, सॉरी 5 से 6 घंटा भोजन तो रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी मान लिया जाए 7 से 8 घंटा रह गया इसमें भोजन, कभी कभी होता है कि अगर नहीं खाते हैं तो भोजन जाएगा आगे, कहाँ बढ़ेगा, कहाँ। जैसे कि बाबू ध्यान दो, आप लोग धान कुटाए होंगे, कुटाए हैं ना जी, ऊपर से धान डालें तब ना नीचे जाएगा, और ऊपर से धान हम डालवे नहीं करेंगे तो नीचे कहाँ से जाएगा, धान डालेगा, प्रेशर बनावेगा तब ना जाएगा। जी हाँ, आप लोग समझदार हैं। भोजन पचता है, यह भोजन को अम्लीय बनाता है। यहाँ पे भोजन को कुछ बना देता है बाबू, अम्लीय, कौन बनाता है, HCl। उसके बाद भोजन चल जाता है कहाँ, छोटी आंत में। लेकिन यहाँ सबसे अधिक मात्रा में जो पाचन होता है वो होता है बाबू प्रोटीन का। किसका पाचन होता है, प्रोटीन का। तो आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा, आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।